अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो हैं, एक है फर्स्ट कंडीशन, एक है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर किसी बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका सम जीरो हो जाता है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जबकि सेकंड कंडीशन जो है उसमें फोर्सेस को रिप्लेस करके आपने सिंपल ये लिखना है, अगर टॉर्क जो अप्लाई किया जाता है बॉडी का, अगर सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू जीरो है तो वो क्या होगा, सेकंड कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई की। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन में जैसे मैंने बताया है कि फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए किसी भी बॉडी पे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। ये मार्कर है, मैं एक फोर्स इस साइड पे राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरी फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ और दोनों फोर्सेस सेम है और इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम है। मतलब इसी लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्सेस मैंने अप्लाई की हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, मूव नहीं करती। तो इसको कहते हैं कि अगर फोर्सेस का सम किसी बॉडी पे जीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो तो इक्विलिब्रियम में ही होती है। मतलब अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वो बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडी की जो ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, कब, if the vector sum of all the external forces जो बाहर से अप्लाई की जाती हैं, acting on it is equal to zero। इसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी पे, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि समेशन कैसे लिखेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी तरह जब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, या तो रेस्ट पे होनी चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। दोनों केसेस में क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सबसे की वर्ड जो इसमें याद रखने वाला वो फिर क्या है कि अगर बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन, ये वर्ड आपने लिख लेना है अपनी बुक पे, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं करना, लीनियर एक्सेलरेशन, उससे आपको क्या लेसन मिलेगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मीन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो वो जीरो होगा, मतलब अगर बॉडी मूविंग है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है और उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो आप इस वक्त तक आप क्या सीखे कि अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो देन उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, माइंड इट। अब यही मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम में, इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देन लीनियर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको कहना है। तो देन सेकंड जो बात है वो क्या है, ये समेशन f किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट कंडीशन की। उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये है तो इसको कैसे कवर करना है। लेट सपोज कंसीडर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, सच फोर्सेस
which acts in the same plane, जैसे या x प्लेन में या y प्लेन में, ये होता है प्लेन। जैसे आप इस डायरेक्शन को देखें, अगर ये डायरेक्शन है तो x प्लेन है, अगर ये है तो y प्लेन है। मतलब अगर एक प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन एक प्लेन होगा, तो देन उन फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो। Let's suppose consider number of coplanar forces F1, F2, F3 acting on the body and their resultant is F after resolving into rectangular components। अगर हम इन फोर्सेस को क्या कर देते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं, तो देन आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं। F1 फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे F1x, F2x एंड इसी तरह F1x एंड F1y, और सेकंड फोर्स का है F2x, F2y सो ऑन। तो इन सारी फोर्सेस को रिजॉल्व जब करेंगे तो देन हम फिर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? F1x है तो सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट of the forces acting on the body F1x plus F2x plus F3x should be equal to 0। जो x एक्सिस के अलोंग फोर्सेस का x कंपोनेंट है वो भी 0 होना चाहिए, और जो y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस का सम है वो भी 0 होना चाहिए। इसी तरह सेकंड हम, तो फिर टोटल हम क्या लिख सकते हैं? x का समेशन fx इक्वल टू 0। फिर इसी तरह F1y समेशन fy इक्वल टू 0। हम ये इस तरह मैथमेटिकली हम फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अक्सर आप देखते होंगे कि फर्स्ट कंडीशन कहाँ पे होती है। आप जब पिक्चर को हैंग करते हैं घर में, तो आप दो हुक्स में उसको लगा के हैंग कर देते हैं। आप इसी व्हाइट बोर्ड को ही देखिएगा, यहाँ पे ऊपर हमने दो हुक्स लगाई हुई हैं, ये जितनी भी हुक्स हैं, और ये सारा इसका जो व्हाइट बोर्ड का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो हुक्स लगी हुई हैं, एक लेट सपोज वहां पे ऊपर लगी हुई है और दूसरी इस साइड पे लगी हुई है, तो दोनों लाइंस में y एक्सिस है, फोर्स एक इस तरह है F1y लेट्स सपोज, और F2y, इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इस वेट के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह जो पैराट्रूपर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, लेकिन उस पे लगने वाली अपवर्ड फोर्सेस जो होती हैं एयर रेजिस्टेंस की, वो अपवर्ड होती हैं, और पैराट्रूपर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है वो डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देन हम कैसे लिख सकते हैं? पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, क्योंकि रिएक्शन अपवर्ड होता है और बुक का वेट डाउनवर्ड होता है, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे स्टार्ट में मैंने बताया, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक फिगर से पहले इसको समझ लें कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड में ये डिस्टिंक्शन क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, देन आप इन दोनों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप फिगर को देखिएगा जरा, आपकी बुक पे फिगर है 4.20, और ए फिगर को देखें और फिर बी को देखें। ए में क्या हो रहा है? ए में एक बॉडी, रिजिड बॉडी है, उस पर दो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, एक F1 है, एक F2 है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चे, आप सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ फिगर से ही कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन बच्चे इस पे फोकस ही नहीं करते। फिगर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर ये दो फोर्सेज अप्लाई की गई हैं और दोनों फोर्सेज अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बस, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस पॉइंट के बाहर बॉडी रोटेट भी कर सकती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, ऐसे ये, तो इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई है, तो ये ही कंडीशन इधर ही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। कैसे? बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इन फिगर ए इज 0। यही तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। तो मतलब फिगर ए इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ मूव टू फिगर बी। अब एक चीज देखें, ये स्टार्ट में चैप्टर 4 के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स सेम हो या डिफरेंट हो, उसका इफेक्ट होता है। कैसे? फोर्स के इफेक्ट में मैंने बताया था। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ पे, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? सेम है, एक ही लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है। नेक्स्ट, अब फिगर 2 देखें। फिगर 2 में क्या हो रहा है? सेम वही चीज है जो फिगर ए में है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या? बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे दो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, F1 और F2। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट एंड स्टिल फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, और क्या है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो कंडीशन तो अभी भी फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आप एक और फर्क देखें इसमें, ये जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक और चीज है कि ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होगी तो फिर क्या होगा? ये दोनों फोर्सेस कपल पैदा कर सकती हैं। अगर कपल बनाएंगी तो कपल क्या अप्लाई करेगा? टॉर्क अप्लाई कर देगा इस बॉडी पे, तो ये बॉडी रोटेट कर सकती है, ये रिजिड बॉडी। आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे डस्टर को मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये पहली कंडीशन है, ये नहीं मूव कर रहा, तो एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ आपने यही फोर्स इधर अप्लाई करनी है और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। तो कैसे? लेट्स सपोज मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, तो आपने क्या देखा? इस डस्टर में रोटेशन पैदा हो गई है। मतलब पहले बॉडी तो ऐसे थी, रेस्ट पे है, जब आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज किया, इस फोर्स की डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है F2 की, और F1 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो इन दोनों फोर्सेस ने कपल बनाया, और कपल बनाने के बाद इस पे टॉर्क अप्लाई किया। और आपको पता है, स्टार्ट में बताया था, टॉर्क क्या होता है? बॉडी में रोटेशन पैदा करता है। तो पहले बॉडी रेस्ट पे है और इसका एक्सेलरेशन 0 है। जैसे ही ये दोनों फोर्सेस टॉर्क अप्लाई करेंगी तो बॉडी में तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आ गई है, तो वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। और मैंने बताया है इसी टॉपिक के स्टार्ट में, जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ना फर्स्ट को ना सेकंड को। यहाँ पे सर गौर करने वाली बात है, जब बॉडी लीनियर मोशन में होती है, उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है, उसको 0 होना चाहिए। लेकिन ये बॉडी तो सर मूव कर रही है रोटेशन में या सर्कुलर पाथ में, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन तो ना हुआ। फिर हम ये कहेंगे, अगर तो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ये आपने बुक पे लिखना है इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। दोबारा से, अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। इफ बॉडी इज सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। परेशान ना हो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ये इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में जाके कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे मेन, लेकिन आपकी बुक में ये बताया गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अगर तो बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही है तो साथ एंगल बना रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है और ये सेंटर है। अगर बॉडी इस पॉइंट पे है पहले, ओ पॉइंट पे, और यहाँ से इधर किसी पॉइंट पे चली जाती है, ए पॉइंट पे, इसका मतलब इसने एंगल बनाया है, फिर इधर आ जाती है, फिर इधर ऐसे सो ऑन, तो सारा एक कंप्लीट चक्कर करती है तो 360 डिग्री है। इसका मतलब है बॉडी एंगुलर मोशन में है, और जब एंगुलर मोशन में होती है तो सारी चीजें होती हैं, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट भी कर रही होगी, हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वो वेलोसिटी उसके पास होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ऐसी बात क्यों बताई है मैंने? क्योंकि यहाँ से आप देखें, ये फोर्सेज इसमें टॉर्क पैदा करेंगी, जब टॉर्क पैदा करेंगी तो ये बॉडी रोटेट कर सकती है। जब रोटेट करेगी, जैसे मैंने बताया है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो फिर बॉडी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई अभी भी कर रही थी, लेकिन जब रोटेशन में आ गई, उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ, तो अब तो वो फर्स्ट कंडीशन नहीं ना रही। अब एक और कंडीशन की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? उसका मतलब है कि उसमें जो टॉर्क पैदा हुआ है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर हम क्या क्या कहेंगे? इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, देन बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए हम इसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं।
अब पहले फर्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन सेम रहेगा। अब इसको सेकंड में मैं कैसे चेंज करता हूँ याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस पहले टॉपिक को एडिट कर देना है। सेकंड कंडीशन, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन सेकंड कंडीशन, तो ये क्या, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है फर्स्ट में, तो आप क्या लिखेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये फर्स्ट कंडीशन में थी। आपने बच्चे इधर क्या लिखना है, एक्सटर्नल टॉर्क्स, टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम है, थोड़ा सा एडिट किया 2 वर्ड और ये आपकी सेकंड कंडीशन को डिफाइन कर दिया है। आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, देन जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे समेशन एफ है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, आपको टॉर्क का सिंबल बताया था, टाउ इक्वल टू 0 लिख देंगे बस। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो भी इसी की ये जो हमने बनाया है इसको देख के लिख सकते हैं। तो क्या करना है, कंसीडर टू फोर्सेज, फिगर ए, ये आप दोनों बतानी पड़ेंगी आपको। कंसीडर कंसीडर टू फोर्सेज F1 F2 acting on rigid body as shown in fig A and B। आप देख सकते हैं दो फोर्सेस हैं जो A और B में एक्ट कर रही हैं। अब फिगर ए में क्या है, इन फिग ए both forces are equal in magnitude but opposite in direction along, कैसे opposite in direction along same action of line, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो लाइन है फोर्सेस की वो सेम ही है। नाउ सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन, तो इसका मतलब है अभी भी ये फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई कर रही है, लेकिन अब डिस्टिंक्शन दे यानी इस दोनों में, तो क्या करेंगे, इन फिगर बी अब लिखेंगे और उसको आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इन फिग बी still both forces are satisfying first condition। फिगर बी में भी अभी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। लेकिन क्या है, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होने की वजह से दे फॉर्म कपल, वो कपल बना रही है दोनों फोर्सेस। जैसे स्टीयरिंग ऑफ व्हील होता है, कपल बनता है, आपने टर्न ऐसे लेना या ऐसे लेना, दोनों हाथ से आप फोर्स अप्लाई करते हैं। एक हाथ से अगर ये फोर्स डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगी, तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो कपल बनाती हैं। तो उससे क्या होता है, टॉर्क पैदा होता है। दिस couple produces a torque and turn the rigid body which is not in equilibrium
लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। जब इस टॉर्क को अप्लाई किया है इस रिजिड बॉडी पे और इस बॉडी ने क्या किया, टर्न स्टार्ट करने, रोटेशन में आ गई है, तो देन हम कहेंगे तो इसका एक्सेलरेशन तो चेंज हुआ, वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो बॉडी तो फिर सेकंड कंडीशन में नहीं है ना। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर देन हियर वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसका सोल्यूशन क्या करें, फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई हो रही थी और जब ये सिचुएशन बनी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, स्टिल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या हमने ऑब्जर्व किया कि बॉडी में रोटेशन आ गई है और बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। तो हम पीछे से यही पढ़ के आ रहे हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। फिर हमने सोचा कि अब एक और कंडीशन की जरूरत है और वो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जिस बॉडी की जिस फोर्स की वजह से टार्क पैदा हुआ है, इधर से भी क्या होना चाहिए, उतना ही टार्क प्रोड्यूस होना चाहिए। टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अगर एक फोर्स इधर है, ये बॉडी ऐसे टर्न ले रही है, तो फिर वहां पे भी एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए। और ये टॉर्क कौन सा होगा, ये वाला टॉर्क क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को सेम होना चाहिए। तो जब दोनों सेम होंगी तो ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और उसमें रोटेशन नहीं पैदा होगी। जब रोटेशन नहीं होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मीन जीरो होगा। तो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये है दोनों में फर्क। उम्मीद करता हूँ आपको इसका सारा पता चल गया होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आप हेडिंग देंगे मैथमेटिकली। इसमें हमने क्या देखा है कि लेट्स सपोज बॉडी पे जो टॉर्क एक्ट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा टॉर्क थे, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, उसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को, जैसे F1, F2, F3 एंड सो ऑन, ये एक्ट कर रहे थे। तो फिर इसका सम क्या होना चाहिए, एक ही टॉर्क मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट, ये टॉर्क है, तो इन सारे टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो। समेशन टाउ शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, आपने देखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका कीवर्ड है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। उधर फर्स्ट कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। बार बार ये आपको याद करवा रहा हूँ, यही चीज है जो एमसीक्यू में आनी है, आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट में बच्चे एग्जांपल कि फर्स्ट सेकंड कंडीशन की एग्जांपल क्या हो सकती है। सिंपल बच्चे, सीलिंग फैन, नेक्स्ट लेडर, जो सीढ़ी होती है, स्टेयर, ऐसे किसी दीवार के साथ लगा के रख दें, और लेडर लीनिंग with wall. These are the example of second condition of equilibrium. तो उम्मीद करता हूँ बच्चे इन दोनों की समझ आपको आ गई होगी। इसको बार बार आपने सुनना है, लिखना है, और कीवर्ड इसके खासकर बुक के ऊपर लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।